सुना दीजिए वो कौन सा शेर सुनाने जा रहे हैं ताज नगरी से। देखिए श्वेता जी, ये सूर नजीर गालिब और मीर का शहर है, तो सियासत में भी हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए। सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए, और हों जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, शानदार, तालियां भाई, तालियां हो जाएं। आप ये समझिए यही वो बातें हैं, गंगा जमुनी तहजीब है ये। यहाँ पर कैसे एक वो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिलती है। मोहब्बत की नगरी है, मोहब्बत के मायने बताती है, लेकिन इस मोहब्बत को साथ लेकर के चलने की सीख भी देती है। लेकिन जनता यहाँ पर कौन सी सीख दे रही है? खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। जरा मैं सबसे पहले आपको तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी से गौरव रजावत हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि इनसे आप लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, तो जरा तालियां बजा दीजिए। हमारे साथ इस वक्त अमित सिंह कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, पवन आगरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी से हिमांशु त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राहुल चौधरी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये वो ताज नगरी है जिसका उत्साह कम नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना, जहां मोहब्बत होती है वहां दिल मिलते हैं, और जब दिल मिलते हैं तो फिर साथ राहें चलती हैं। वो दिल मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए जरा तालियां भी बजा दीजिए, क्योंकि जब दो हाथ मिलते हैं तो फिर तालियां बजती हैं। एक बार फिर से तालियों गड़गड़ाहट के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं वो ग्राफिक्स दिखाती हूँ आपको जो आगरा के राजनीतिक इतिहास को बयां करते हैं। आगरा के लोगों ने सियासतदानों पर खूब मोहब्बत लुटाई, जिसे दिया दिल खोल कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार मौके दिए, लेकिन जब लिया तो फिर मौके का एक भी मौका नहीं दिया। तो समझिए, जनता को जो भाया बार बार अपनाया। एक नेता को 2 बार 3 बार तक पहुंचा दिया, एक ही नेता को 5-5 बार भी चुना गया। अब कैसे कैसे ये रहा है वो साल दर साल मैं आपको बताती हूँ। 1952 से 1971 तक अगर देखेंगे तो कांग्रेस के सेठ अंचल सिंह 5 बार सांसद रहे। तो 1980 में कांग्रेस की वापसी, निहाल सिंह सांसद बने। अब आप समझिए कैसे चेहरा बदला, लेकिन पार्टियां नहीं बदली। 1991 में बीजेपी का खाता यहां से खुला। 1996, 98 तक लगातार 3 बार कमल खिला। तीनों बार भगवान शंकर रावत को जनता ने चुना। तो अब इसके आगे बढ़िए, 1999 से 2004 के बीच का वो हम अगर वक्त देखें तो समाजवादी पार्टी से राज बब्बर चुनाव जीते, यानी स्टारडम को लोगों ने चुना। 2009 से बीजेपी की अगर देखें तो बीजेपी के पास ये सीट रही, आगरा सीट। 2 बार रामशंकर कठेरिया सांसद बने। 2014 से लेकर 2019 तक अगर हम देखें, 2024 चुनाव है इस बार, तो यहाँ पे एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। इससे पहले भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार जनता जनार्दन कहती क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, 3 बार यहाँ पर आए, और इसके बाद जब उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो उम्मीदें करते हैं लेकिन ठगे रह जाते हैं, वो दलित और मुस्लिम जो बड़ी भूमिका निभाते हैं, बड़े वोट बैंक के तौर पर समझे जाते हैं। क्या समीकरण रहे एक रिपोर्ट में समझिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। – 2024 के चुनावी चक्रव्यूह में हर दल अपनी अपनी गोटियां बिछाने में लगा है। आगरा वो शहर है जो कभी भारत की सत्ता का सेंटर था, यानी मुगलों की राजधानी। जूता और पेठा बनाकर पहचान बनाने वाली ये नगरी दुनिया में ताज नगरी के नाम से मशहूर है। आगरा में 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कुल 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी को जीत मिली। इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2 बार जीती है, तो जनता पार्टी ने 1 बार जीत हासिल की। लेकिन दलित माहौल इस इलाके में बसपा का खाता भी नहीं खुला। ये बताता है कि यहाँ कास्ट फैक्टर से कहीं ज्यादा कैंडिडेट और दल मैटर करता है। बीजेपी का पिछले 2 लोकसभा चुनाव से आगरा सीट पर दबदबा है, और किसी भी हाल में बीजेपी आगरा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बार आगरा का दौरा किया। योगी अपनी जनसभाओं में काशी मथुरा के बाद ब्रज का मुद्दा उठा रहे हैं। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ? जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। आगरा वैसे तो पर्यटन की वजह से काफी मशहूर है, लेकिन विकास के मुद्दे भी यहाँ पर हमेशा से उठते रहे हैं। विकास की बिसात पर बीजेपी ने जनता के सामने मेट्रो की उस गेम चेंजर तस्वीर को रखा, जो मतदान के दिन हर शहरी मतदाता की आंखों में कौंध रही होगी। अपने विकास के एजेंडे के साथ ही योगी मिशन 80 पर आगे बढ़ रहे हैं।
अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है। मोहब्बत की नगरी में बाबा अपराध मुक्त प्रदेश का जिक्र करते हुए विपक्ष पर सियासी वार भी कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। पीएम मोदी भी आगरा का किला जीतने के लिए अब से कुछ देर के बाद इसी धरती पर होंगे। आगरा की कोठी मीना बाजार में मोदी की रैली है। पीएम मोदी के लिए कोठी मीना बाजार मैदान लकी रहा है। पीएम इन वेटिंग के रूप में 2013 में इस मैदान से रैली की तो 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 में 73 सीटों पर विजय पताका फहराया। 2016 में इसी मैदान पर रैली की तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 325 सीटें जीती। 2019 में एक बार फिर इसी मैदान पर रैली की तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 63 सीटों पर जीत हासिल हुई। आगरा की जनता हमेशा स्पष्ट जनादेश देती रही है। जिसे जीत मिली उसे बम्पर जीत मिली और जो नहीं भाया उसे खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि 2024 के चक्रव्यूह में जनता किसे अपना किंग चुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आगरा की जनता है जो फुल कॉन्फिडेंस में है, जो ये जानती है स्पष्ट जनादेश देना है, जिसे देना है भरपूर देना है, जब छीनना है तो भरपूर छीनना है। आगरा की जनता में कहूं कि राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अवेयर है, कंफ्यूज नहीं है। इस बार भी हमें वही देखने को मिलेगा? नहीं, वो नहीं देखने को मिलेगा। इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, सत्ता का परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछले 32 सालों से आगरा नगर निगम, सांसद, मेयर, केंद्रीय मंत्री, लेकिन आगरा की जनता को शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाए। हाई कोर्ट की बेंच, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो समस्या आगरा की थी वो ज्यों की तो खड़ी हुई है। मतलब पेयजल की समस्या है, जाम की समस्या है, वो एज इट इज है, समस्या जस की तस। 15 लाख रुपए से सफर तय हुआ था। आप अपने राज्य का बताइए ना, पहले तो ये बताइए कि क्या हो रहा है आपके राज्य में। 50 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं, योगी जी भी बोल रहे हैं। आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या है? क्योंकि जनप्रतिनिधि तो वही दूर करेगा ना समस्याएं। पूछिए उनसे। भाई साहब रुक जाइए। नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ यही है, 15 लाख रुपए से सफर तय हुआ था, 5 किलो राशन पे आके रुक गया है। ये कैसा विकास हुआ है देश का? आपका सवाल मैं एक साथ जवाब लूंगा। सवाल इन दिनों गारंटी बहुत चल रही है, तो मोदी जी 2014 में एक गारंटी देके गए थे। आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इसको फोकस करके, कल जो कोटी मीना बाजार मैदान में जो मोदी जी आ रहे हैं ना। आपका सवाल क्या है? तो भाषण दे रहे हैं। भाषण नहीं, सवाल भाषणों से सरकार नहीं चलती है। सवाल बताइए ना, बात चलती है। क्या कमी रह गई वो बताइए। 2014 में मोदी जी आगरा आए थे, इसी कोटी मीना बाजार में, जिसमें कल कार्यक्रम होने जा रहा है इनका। इसमें वादा करा था आगरा अंतर्राष्ट्रीय शहर है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ मेरी सरकार आई तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ। क्या आपकी सरकार? अच्छा, मोदी जी की सरकार। मैं जरा गौरव से बोले हूँ। गौरव रुकिए आप। गौरव जी देखिए, 3 सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है, नगर निगम की समस्याओं का समाधान नहीं निकला है। मैंने जनता ये कह रही है कि बीजेपी को हमने हर बार चुना लेकिन हम ठगे रह गए। जनता के जनादेश का हमने हमेशा सम्मान किया है। विधानसभा हो, नगर निकाय हो, लोकसभा का चुनाव हो, आगरा के सम्मानित मतदाता एवं देवतुल कार्यकर्ताओं ने हमेशा भगवा परचम फहराने का काम किया है। मेरे भाई ने कहा पेयजल नहीं है, हर घर गंगा जल आगरा में है, निश्चित तौर पर ये पता कर ले फिर बताएं। दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, वो आप अपना कन्वे करिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट नहीं है। 498 करोड़ रुपए की योजना सिविल टर्मिनल के नाम से आगरा में है और एक बार होकर पहली बार हुआ है। कहा किसानों ने अपनी स्वेच्छा से जमीन दी है और ये पहली बार हुआ है कि अपनी स्वेच्छा से जमीन देने के बाद सिविल टर्मिनल आगरा में बनने जा रहा है और आगरा में सपनों की मेट्रो उड़ान बढ़ रही है। आगरा में जितने ओवरब्रिज हमने बनाए हैं, जितने आरओबी हमने बनाए हैं अपनी सरकार में, जरा इतना सा मेरे भाई बता दें कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो सबको पता है 2G स्पेक्ट्रम देगी, कांग्रेस आएगी सबको पता है, और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम आएंगे तो अफसर दोबारा लगाएंगे, हम आएंगे तो दोबारा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे, और इनके युवराज ने कहा है कि हम आएंगे तो आर्थिकता पर जनगणना कराएंगे और जो बचेगा वो इनके बहुत प्रिय
इनके बहुत प्रिय समाज जो कहते हैं ना, माइनॉरिटी में सिर्फ इन्हें अल्पसंख्यक दिखता है। इनके बाद माइनॉरिटी में जैन सिख पारसी नहीं दिखता, जैन सिख पारसी नहीं दिखता क्या? मैं सिर्फ इतना सा बात कर रहा हूं, ये इतना बता दे भैया, 2006 में इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बोला था, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ये बोला था कि सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है। तो ये इनके प्रधानमंत्री का कहा गए थे भैया, ये कहा गए थे भैया, कहा गए